अजय सर भी जुड़ गए हैं। सर अजय सर स्वागत है। अजय सर, हम बात कर रहे हैं धनखड़ साहब के इस्तीफे के पीछे वजहों की और इस पूरे खेल की समझने की एक कोशिश हो रही है कि क्या कुछ चल रहा है। आखिर धनखड़ साहब सुबह से शाम तक सेशन में रहते हैं, वो सत्र का संचालन कर रहे थे, बिल्कुल स्वस्थ थे, और एकदम से शाम होते होते वो इतने अस्वस्थ हो गए कि उपराष्ट्रपति पद से उनको इस्तीफा देना पड़ गया। क्या माना जाए, क्या वजह देखते हैं आप, क्या नए डेवलपमेंट हो रहे हैं देश की सियासत में? अजय सर। देखिए, कोई डेवलपमेंट नहीं है। चर्चा को डिरेल करना है और उसके लिए ये सारा ड्रामा है। ड्रामे के सिवा इसमें कुछ है नहीं। क्योंकि चर्चा किस पर हो रही थी? पहलगाम पर। चर्चा किस पे हो रही थी? SIR पे। चर्चा किस पे हो रही थी कि मणिपुर अभी भी जल रहा है? चर्चा किस पे हो रही थी कि जम्मू कश्मीर का स्टेट हुड वापस नहीं मिल रहा है, वहां पर जिस तरीके के हालात बन रहे हैं? चर्चा हो रही थी कि जो जिस तरीके से तमाम समस्याएं खड़ी हुई हैं, और उन सब को लेकर के विपक्ष की जो रणनीति थी वो आक्रामक थी। ऐसी स्थिति में जवाब देते बन नहीं रहा था, डिरेल करना था कि हफ्ते भर 2 हफ्ते इसी तरीके से इसी पसोपेश में हो। और तमाम मीडिया के लोग, हम भी उसमें शामिल है कि हम आज चर्चा किस पे कर रहे हैं कि धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, उसका क्या है, क्या मायने है? क्या हमें इस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए थी कि SIR के नाम पर किस तरीके से धांधली हो रही है, किस तरीके से पूरा सब डिरेल किया जा रहा है, पूरे मतदाताओं और नागरिकता छीनने की कोशिश हो रही है? चर्चा क्या इस पे नहीं होनी चाहिए थी कि ऑपरेशन सिंदूर चर्चा का विषय नहीं है, चर्चा का विषय है पहलगाम। यदि पहलगाम नहीं होता तो ऑपरेशन सिंदूर कैसे आता? पहलगाम में जो 28 लोग मरे, उनको मारने वाले वो 4 लोग कहां हैं? उनके हत्यारे कौन है? और उनकी हत्या की कॉन्स्पिरेसी में बीजेपी का क्या भूमिका है, पाकिस्तान की क्या भूमिका है, नरेंद्र मोदी सरकार की क्या भूमिका है, अमित शाह की क्या भूमिका है? इस पे चर्चा नहीं होना चाहिए कि जब आपने कहा कि आप बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं, तो आप ही कह रहे हैं कि पहले ही बता दिया गया, इन्फॉर्म कर दिया गया। आप ही कह रहे हैं कि हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ, एक फोटो दिखा दीजिए। और इतने विमान गिरे, इतना सब कुछ हुआ, भारत को इतना बेइज्जत किया गया, दुनिया भर में भारत के सांसद भेजे गए कि साहब इन 4 लोग, ये पाकिस्तानी हैं 4 लोग जिन्होंने ये घटना अंजाम दी। और उसके 2 महीने बाद हम कहते हैं कि नहीं नहीं, वो स्केच, वो फोटो सब फर्जी थे, कुछ था ही नहीं। तो हम दुनिया को क्या बता के आए? जो सैकड़ों करोड़ रुपया हमने खर्च कर दिया उन सांसदों की विजिट के नाम पे, वो क्या था? यानी हम दुनिया के सबसे झूठे देश हैं कि एक फोटो कुछ दिखा के आएंगे, दूसरा कुछ कहेंगे, तीसरा कुछ कहेंगे। चर्चा इस पे होनी चाहिए थी। तो हम चर्चा किस पे कर रहे हैं? धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया, धनखड़ क्या है, धनखड़ क्या करते हैं? साहब ये विषय ही नहीं है। विषय असल में, विषय यह था कि राज्यसभा में खड़े होकर के धनखड़ के मुंह पर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी सरकार का मंत्री कहता है, वही रिकॉर्ड में जाएगा जो मैं कहूंगा, और वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा जो आप कहेंगे। तो वो कौन होता है यह कहने वाला? यानी भारत की संसद, भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र, भारत के सारे नियम कानून, सबको उसने धता बता दिया। इस पर चर्चा होनी चाहिए थी कि इसका मतलब है कि संसद में जो बैठे हुए दोनों, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो चाहे राज्यसभा अध्यक्ष हो, दोनों सिर्फ कठपुतली हैं। रिकॉर्ड में क्या जाएगा क्या हटेगा ये तय भाजपा कर रही है, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहा है, या नरेंद्र मोदी कर रहा है, या अमित शाह कर रहा है। तो इससे चर्चा यहां थी। चर्चा इस पर थी कि विपक्ष किस तरीके से इसको लेके एकजुट है और आक्रामक है। उस विपक्ष को जिसको ये तोड़ने की बार बार कोशिश करते हैं, दरार डालने की कोशिश करते हैं, आम आदमी पार्टी जैसी बी टीम्स के जरिए ये एक नैरेटिव बनाने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में चर्चा होनी चाहिए थी।
कि कैसे कैसे खेल किए जाते हैं, तो उस सबसे चर्चा को भ्रमित कर दिया जाए और हम चर्चा इस पर करने लगे। यह समस्या है और यही ये चाहते थे, वही हो रहा है। कि आप देखिए, एक बहुत बड़ा सच जो इस संसद में आने वाला था, उसे भी छिपाने की एक साजिश है। वो साजिश ये है कि नलिन प्रभात जो डीजीपी है जम्मू कश्मीर का, वह व्यक्ति है जो तमाम मौतों का ही फायदा भाजपा को दिलाता रहा है। आप याद करिए, छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के नाम पे 76 सीआरपीएफ के जवान, पुलिस के जवान मारे गए थे। और स्थिति यह है कि इसके बाद जब पुलवामा, तब ये वहां डीआईजी था, और जब ये आईजी बन के पुलवामा आया और पुलवामा में वही क्या कहते हैं, हमारे 40 जवान मारे गए, और उसके बाद में जब ये डीजीपी बना करके उसी जम्मू कश्मीर में किया गया और यह प्रयोग हुआ। मैं ये उदाहरण बता रहा हूं कि जिस तरह के खेल होते हैं, इस आदमी का मनाली में करीब 20 करोड़ रुपए का इसने घर बनाया है, प्रॉपर्टी ली है, और चंडीगढ़ में इस आदमी ने करीब 50 करोड़ रुपए का ऑफिशियल, यदि उसका जो उसने लिखवाया है रजिस्ट्री में, वही लिखाया है उसने 29 करोड़ का। तो अब आप समझिए इतना पैसा इसके पास कहां से आ गया। जिंदगी भर का पैसा जोड़ दीजिए तो भी नहीं आएगा, और इतने कोई बड़े परिवार का नहीं है कि बहुत रईस परिवार का हो कि इतना पैसा था, पुराना पैसा था। तो यह भी जानने की जरूरत है। ये सब चीजें चर्चा में आ सकती हैं, जिससे इनकी कॉन्स्पिरेसी सामने आ सकती है कि कैसे पहलगाम खुद इन्हीं का क्रिएटेड था, उसी तरीके से जैसे पुलवामा था, जैसे छत्तीसगढ़ का नक्सली हमला था। तो ये सारी बातें भी बहुत ज्यादा उसमें है। तो इन सब बातों को जो दबी है वो न उछले, इसलिए ड्रामे कराए गए हैं। और आप देखिएगा अभी इस्तीफा भी कहो वापस हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। जिस तरीके से हम, ठीक है कि धनखड़ की बात हो रही है, हालांकि मुद्दे जो तमाम है वो चर्चा से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि धनखड़ साहब की चर्चा बहुत लंबे समय तक अगर सरकार चलाना भी चाहेगी तो नहीं चला पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष का जो रवैया है वो बहुत सकारात्मक दिख रहा है। ठीक है कि उन्होंने तुरंत ये भी कह दिया कि भाई उनका इस्तीफा वापस होना चाहिए, उनके साथ भी खड़े हो गए, ये सब कुछ अपनी अपनी जगह पे है। लेकिन सत्ता पक्ष की जो चुप्पी है वो इस पूरे मुद्दे को खुद खत्म कर दे रही है। अगर सत्ता पक्ष या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट आते जगदीप धनखड़ के लिए, तो शायद ये मुद्दा और लंबा खिंचता। भारतीय जनता पार्टी चुप रह करके इस मुद्दे को जल्दी खत्म करा देगी। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद ही नहीं लंबा खींचना चाहती है। उसे सिर्फ ये जो सत्र है, इस सत्र को 10 दिन 15 दिन इसी तरीके से उलझाना है। इस तरह की एक आध घटनाएं होती रहेंगी और इन घटनाओं में उलझते रहिए, उसके बाद में सत्र खात्मे की ओर आ जाएगा, खत्म करने की दिशा में आ जाएगा। बहुत सारे दिन एडजर्न हो जाएगा और बहुत सारे दिन अपने बिल पास कराने की पूरी साजिश होगी। इसके अलावा कुछ नहीं, आपको कुछ देखने को नहीं मिले। कुल मिला के ये सारी सब चीजें, कोई ऐसी इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं पड़ी है कि अचानक एकदम से ये चेंज किया जाए, वो चेंज किया जाए, वो चेंज किया, कोई जरूरत नहीं थी। यदि ये जरूरत होती तो सत्र शुरू होने के 10 दिन पहले, 5 दिन पहले स्वास्थ्य खराब हो जाता और वो कहते अब मैं 3 दिन से 4 दिन से बेड पर हूं और इसके बाद अब मैं महसूस करता हूं कि मैं इस काम के योग्य नहीं हूं, और ये है, पूरा एक प्लॉट तैयार होता। अचानक इस तरह की घटनाएं होना, अचानक तमाम ड्रामे क्रिएट होना, धनखड़ की मीटिंग में न पहुंचना किरण रिजिजू का भी, नड्डा का भी, और ये सब चीजें ऐसे नहीं है, अनायास नहीं है। ये सब चीजें हैं कि आप इसमें उलझो, उसमें उलझो, ये कारण हो सकता है, वो कारण, अरे क्या है, हट जाएगा, दूसरा आ जाएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ना है। बेवजह की इस बहस में हम उलझ रहे हैं। बहस ही हमें नहीं इस पे करनी है, हमें तो बहस इसी पे करनी है। ये बताओ कि एसआईआर क्यों हो रहा है, ये बताओ
कि पुलवामा किसने किया, नलिन प्रभात का क्या रोल है, ये बताओ कि अमित शाह का वो क्यों इतना क्लोज है, क्या क्या कनेक्शन है, उस करप्शन की बात करो, उस जज की बात करो, दूसरी बात करो। आप इसको इधर उधर मत ले जाओ, मुद्दे पे सिर्फ रहो। ये उससे परेशान होते हैं तो उसे डिरेल करने के लिए सारे खेल होते हैं। ये वास्तव में लंबा खींचना इन्हें खुद ही नहीं खींचना है, लंबा खींच के इन्हें कोई फायदा नहीं है, ये उतने तक का काम करते हैं, या देश को भी कोई फायदा नहीं है। भाई धनखड़ जी में ऐसा क्या वो लगा है कि चांद सितारे कि साहब उनके बिना वो सदन चलेगा नहीं, अरे वो होंगे दूसरा हो जाएगा, सब अरुण जी बैठ जाएंगे वहां तो भी वो ऐसे ही चलेगा, और मीनू जी बैठ जाएंगी तब भी ऐसे ही चले, क्योंकि वहां चलाने वाला पीछे बैठा हुआ, बाकी सब कठपुतली है। तो जब कठपुतली है, खुद कहा था एक दिन क्या ओम बिरला ने कि माइक मैं नहीं बंद करता हूं, माइक पीछे से होता है। तो साहब वो सब पीछे से होता है, कुछ उनको नहीं होता, उनको तो जो बगल में खड़ा होता है वो धीरे से पर्ची पकड़ा देता है, ये नई पर्ची है, ये आप बोल लो, ये होता है।